दूषित पानी मामले में बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। जहरीले पानी से इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग बीमार, 29 गंभीर मरीज अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती। इंदौर के दूषित पानी मामले पर सरकार ने मानी अपनी गलती। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, घटना के लिए हम नैतिक रूप से जिम्मेदार। विजयवर्गीय बोले, यह 100% सिस्टम का फेलियर था। सरकार हमारी है और मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूं। जहां गलती हुई है उसे स्वीकार करेंगे, हम पल्ला नहीं झाड़ेंगे। मुआवजे की राशि 2 लाख से 4 लाख रुपए हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय बोले, सीएम से मुआवजे बढ़ाने की मांग की। शाम तक 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा संभव। दूषित पानी से ग्रसित इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम ने साफ पानी के टैंकर भेजे। कलेक्टर शिवम वर्मा भी ग्राउंड पर उतरे, इलाके में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बिलासपुर में हिंदू संगठन से जुड़े युवक ने की आत्महत्या। मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जान दी। सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हिंदू युवक को प्रताड़ित कर रहा था आरोपी सोहेल। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। जबलपुर में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त हंगामा। जैन समुदाय पर टिप्पणी करने पर हुआ बवाल, जमकर हुई मारपीट। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जैन समाज ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2 आरोपी हिरासत में। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। नए साल के दूसरे ही दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। रोने के सेक्टर 24 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक खड़ी कार पर दागी 25 राउंड गोलियां। प्रॉपर्टी डीलर से 26 दिसंबर को मांगी गई 3 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने बीती शाम करीब 5 बजे घर के बाहर खड़ी इनोवा पर की फायरिंग, मौके से फरार हुए। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, पश्चिम बंगाल को पश्चिम पाकिस्तान बनाने की हो रही है कोशिश। मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, क्या आपने कश्मीर फाइल्स में देखा कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया? पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बनाई जा रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना। गौरव भाटिया बोले, ममता बनर्जी के शासन में फल फूल रहा जंगलराज। गृह मंत्री को धमकी देना गुंडाराज की निशानी। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार। कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशों से भरा बताकर बंगाल को किया जा रहा है बदनाम। इसी बताए एसआईआर में कितने घुसपैठियों के नाम हटे। अभिषेक बनर्जी बोले, एसआईआर के जरिए बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश। ये लोग चुनाव बांग्ला विरोधी लोगों को सबक सिखाने के लिए है। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर कांग्रेस का तंज। अधीर रंजन चौधरी बोले, बंगाल में नौकरी के लिए लोग भटक रहे। बुआ ने भतीजे को गुमराह करने के लिए लगा दिया। विकसित भारत जी राम जी बिट कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी पार्टी। अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज करेंगे बड़ी बैठक। महाराष्ट्र महानगर पालिका में निर्विरोध हुए चुनाव के जांच के आदेश। राज्य चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। दबाव और लालच के कारण नामांकन पीछे लेने की होगी जांच रिपोर्ट के बाद ही निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। नगर पालिका चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते हैं। बीएमसी चुनाव में 453 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। अब 1700 उम्मीदवार मैदान में। नॉर्थ कोर्ट मैदान में नामांकन वापसी के दौरान हुआ था विवाद। कुछ लोगों ने बाला साहेब सर्वदे पर हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की दर्ज। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। आज से माघ मेले में शुरू हुआ। वहीं रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पौष पूर्णिमा पर सरयू नदी में भक्तों ने स्नान किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में लगे जय श्री महाकाल के नारे। अंडमान और निकोबार दौरे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपग्रेडेड रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर का किया उद्घाटन। जवानों से भी मुलाकात की। भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, दुनिया सत्य को नहीं शक्ति को देखती है। संगठित समाज से ही देश होगा मजबूत। मोहन भागवत बोले, युवाओं को शरीर मन और बुद्धि को मजबूत करना होगा। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में विलेज डिफेंस ग्रुप के एक मेंबर की बहादुर से चली आतंकी हमले की साजिश। बीती रात संदिग्ध गतिविधि को देख बीडीजी मेंबर ने फायरिंग की। बीडीजी मेंबर की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल के जवान। पूरे इलाके की घेराबंदी की। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाश। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने घायल हालत में दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन का सख्त रुख। 48 लोगों को दिया नोटिस। संभल में बाइक सवार चोरों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में आंखों में मिर्ची डालकर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली। तमंचा कारतूस बरामद। राह चलते लोगों की आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे।
बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड सीमा पर 2 ट्रकों से नशीले कोडेन फोस्फेट सिरप बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू। एलओसी के पास कैरी सेक्टर में सेना ने रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। सिक्किम के सोरेंग में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में CAQM ने ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटाया। स्टेज 1 और 2 के प्रतिबंध अब भी जारी रहेंगे। आगरा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, धुंध की सफेद चादर में छिपा ताजमहल, दीदार हुआ दोपहर। यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक रहेंगे बंद। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। पटना में 5 जनवरी तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश। 6वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेज सुबह 10:30 बजे के बाद से होंगे शुरू। बिहार की राजधानी पटना में छाया घना कोहरा, भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। बांद्रा इलाके में धुंध की चादर में छिपी ऊंची इमारतें। एमपी के भोपाल में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, कई इलाकों में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई कम, ट्रैफिक पर पड़ा असर। ओडिशा के पुरी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक बाधित हुआ। असम की गुवाहाटी में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी कम हुई। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में जबरदस्त बर्फबारी हुई। ऊंचे इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढके, तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आने के चलते कई इलाकों में पानी के स्रोत भी जम गए। लद्दाख के द्रास में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। टाइगर हिल पर छाई बर्फ की सफेद चादर, नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। धर्मशाला में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद मोटी चादर, सैलानियों के लिए नजारा दिलकश हुआ। नए साल पर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आया उछाल, 3 अरब 29 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 696 अरब 61 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 26 दिसंबर को खत्म हुई सप्ताह की रिपोर्ट। एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% तक सस्ते होंगे। जीएसटी 18% से घटाकर 5% तक कर सकती है सरकार। 15,000 की प्यूरिफायर पर 1,950 रुपए की बचत होगी। स्विगी जोमैटो डिलीवरी बॉयज को भी मिलेगा बीमा। रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन काम करना जरूरी। केंद्र ने सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स जारी किए। अडानी ग्रुप 1,000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इश्यू करेगी। 6 जनवरी से 19 जनवरी 2026 तक चलेगा इश्यू। कंपनी 2 से 5 साल की मैच्योरिटी पर बॉन्ड साइन करेगी। फास्टैग के लिए केवाईसी प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बैंक वाहन पोर्टल से डाटा वेरीफाई करेंगे। हुंडई वेन्यू का नया HX5 प्लस वेरिएंट लॉन्च। कार की एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपए। कंपनी ने 65 एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए। BYD की इलेक्ट्रिक SUV सिलायन 7 हुई महंगी। कंपनी ने बेस मॉडल पर 50,000 रुपए बढ़ाई। एक्स शोरूम कीमत 49,40,000 रुपए। दिखे लोग। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल हो सकते हैं वापसी। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम। श्रेयस अय्यर के चयन पर सस्पेंस बरकरार। बेंगलुरु में एनसीए में कर रहे ट्रेनिंग, अब तक नहीं मिला फिटनेस सर्टिफिकेट। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रेयस को लगी थी चोट। श्रेयस अय्यर की फिटनेस में दिखा सुधार। बैटिंग और फील्डिंग में किए हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन। वनडे सीरीज से पहले खेलेंगे 2 मैच सेशन। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज आर अश्विन का आईसीसी पर फूटा गुस्सा। बोले T20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बनाया है बकवास प्लान और शेड्यूल। आर अश्विन बोले छोटी टीमों के खेलने से टूर्नामेंट होगा बोरिंग। वर्ल्ड कप में नहीं होगी दर्शकों की दिलचस्पी। कमजोर टीमों के खिलाफ खेलेगा भारत। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने दिया खिलाड़ियों की तुलना पर बयान। बोले सचिन तेंदुलकर से की जाती थी विराट कोहली की तुलना, शुभमन गिल की तुलना विराट से होती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उतरते ही विराट कोहली वनडे मैच खेलने के मामले में सौरभ गांगुली को छोड़ देंगे पीछे। दोनों ने खेले हैं 308 वनडे मैच। क्रिकेटर शुभमन गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हॉलैंड से मिले। शुभमन ने हॉलैंड को जर्सी गिफ्ट की। एर्लिंग हॉलैंड ने अपने साइन किए हुए जूते भी गिफ्ट किए। क्रिकेटर साई सुदर्शन को लगी चोट, पसली में हुआ फ्रैक्चर। विजय हजारे ट्रॉफी से हुए बाहर। आईपीएल से वापसी करने की संभावना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना 2026 का क्रिकेट कैलेंडर किया जारी। भारत के दौरे को सितंबर में किया शेड्यूल। वनडे और T20 मैचों की सीरीज का जिक्र किया। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान। एडन मार्क्रम को कप्तानी की जिम्मेदारी। चोट के बाद कगिसो रबाड़ा की टीम में हुई वापसी। ट्रिस्टन सब्स को नहीं मिली टीम में जगह। जिम्बाब्वे ने T20 विश्व कप के लिए सिकंदर रसा को सौंपी टीम की कमान। सिकंदर रसा, रायन बेनेट और ब्रेंटन टेलर पर होगी जिम्मेदारी। एशिया सीरीज 3-1 से गंवा चुकी इंग्लैंड की खिलाड़ी जैक राउली का बयान। हार के बावजूद 5वें टेस्ट में इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट जारी रखेगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी ने खोली मोहसिन नकवी की पोल। बोले, कोच के तौर पर नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में सम्मान, पीसीबी के अंदर चीजें काफी ज्यादा खराब। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेगा नया कोच। कोचिंग स्टाफ में शामिल होंगे इंग्लैंड के निकोलस ली। भारतीय टीम के नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनेंगे निकोलस ली।